जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और इनके ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज युवा दिवस है यानी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आज हम उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं कॉलेज में। ब्लॉग्स के अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे लगे, उसके जीवन के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे और बच्चों से भी उनके ज्ञान और उनके प्रेरणादायक स्रोत के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बने रहिए आखिरी तक। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम इस महापुरुष की इस फोटो के ऊपर, इस चित्र के ऊपर हम माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज मेरी इच्छा है कि इसका माल्यार्पण हम नहीं करेंगे, हम आपसे करेंगे। प्रिय बालकों, ये कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, उसके अंदर चीफ गेस्ट आते हैं, मुख्य अतिथि आते हैं, वो करते हैं। आप ईश्वर से कामना करो आज इस युवा दिवस के ऊपर कि आप भी भविष्य में इतने आगे बढ़ो कि कभी न कभी किसी न किसी प्रोग्राम के आप मुख्य अतिथि बनो। आप अपने आप इतना काबिल बना लो कि ऐसे प्रोग्रामों करके आप खुद उस दिन चीफ गेस्ट के रूप में आओ। आपके माता पिता, आपके साथी, आपका देश, आपके मिलने वाले सब आप पर गर्व महसूस करें। नमस्कार भाइयों और बहनों, जैसे कि सर ने मोटिवेट किया तो मैं मोटिवेट हुआ और मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ा हूं, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो इनका जन्म कोलकाता के एक गरीब निर्धन परिवार में हुआ था 12 जनवरी 1863 को, और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। तो केवल 29 वर्ष की आयु में ही इतना नाम कमा गए कि देश और दुनिया में इनके नाम का बोलबाला है। तो जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो उसका एक ये बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। तो इन्होंने अपने भारत का नाम रोशन किया था 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाया गया था। तो वहां पे इन्होंने अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो वहां क्या एक बहुत सुंदर वाकया हुआ था, जब दुनिया के जितने भी धर्म है वहां पर उन सबकी जो वेद या ग्रंथ जो होते हैं उनको एक के ऊपर एक रखा जा रहा था। तो उसमें भारतीयों के साथ थोड़ा अन्याय किया था और उनमें अपने पवित्र ग्रंथ गीता को सबसे नीचे रखा गया था। तो वहाँ पे एक महाशय बोलते हैं कि सबसे अच्छी, आपके हिसाब से सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है दुनिया का? तो बोलते हैं कि गीता। तो बोलते हैं कि फिर ये सबसे नीचे क्यों रखा गया है? तो उन्होंने बोला कि दुनिया की ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो इतनी सारी बुकों का भार उठा सके, ये केवल गीता है जो इतनी सारी बुकों का भार उठा सकती है। तो वो अपनी बात पटुता से प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए या सोते उठ के आए, विद्यार्थी आया, जरूरी नहीं है कि आप देख के बोलो, बिना देखे बोल सकते हो। यानी बच्चों, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाह रहा हूँ। तो उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। यह अमृत के अधिकारी गण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर चंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मृत्यु भूमि पर देवता हो। उठो जाओ ए सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर तुम फेंक दो
कि तुम पेड़ हो, तुम जरा मरण रहित हो, नित्यानंदमय आत्मा हो। का सबसे ज्यादा इसको पूरी दुनिया समझती है, लेकिन अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयं संघ के अंदर आपके बारे में बहुत सारी गीत कविताएं लिखी गई है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ में मैंने कई बार पढ़ा। मैं विद्या भारती का विद्यार्थी भी रहा हूँ, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ी हुई संस्था थी, और वहां पर चरित्र निर्माण कराया जाता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। मेरा नाम किरण, मैं बीएड फर्स्ट ईयर से। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और इनका संन्यास धारण करने से पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्हें नरे नाम से भी जाना जाता था। इसलिए देश भर में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। आप लोगों को दोबारा से बुलाऊंगा। आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय मां सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय स्टाफगण और सभी प्रशिक्षणार्थीगण, जैसा कि काफी टाइम से आप लोग भी सुन ही रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या था ऐसा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इन्हीं को मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? कई सारी चीज होती है कि क्या बचपन से हमने शुरुआत कब से? 1985 से। 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव मनाते हैं। क्या कारण रहा होगा? हम इनको कई सारे नामों से जानते हैं। तूफानी हिंदू कहते हैं, हिंदूपंथ कहते हैं। हिंदूपंथ हमारे इतिहास में दो ही लोगों का नाम जाना जाता है। आप बता सकते किस किस को? एक तो स्वामी विवेकानंद जी, एक महाराणा सांगा को। तो ही इतिहास के अंतर्गत दो ही व्यक्ति थे जिनके नाम से जाना जाता है। कई सारे जीवन के ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं जिनको हम सुनते हैं, और आज भी अगर सभी युवाओं के दिल में या मन मस्तिष्क के अंतर्गत यदि युवा बनने का या जोश भरने का कार्य होता है तो उनके प्रेरणादायी स्रोत होते हैं स्वामी विवेकानंद जी। हमारा कारण क्या है? क्योंकि हमें जितना भी अच्छा संघर्ष करना है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है या जीत प्राप्त करनी है, ये सबके लिए जो महत्वपूर्ण प्रेरणादायी होता है वो है स्वामी विवेकानंद जी। आप सभी को पता है कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ कोलकाता में, है ना। इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ जी और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। देखो कई सारी चीजें, हम इनको परम सन्यासी भी कहते हैं कि सन्यास से पूर्ण। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, बाद में इनका नाम इनके गुरु जी के नाम पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से उन्होंने इनका नाम दिया स्वामी विवेकानंद। इन्होंने भारत के साथ साथ कई विदेशों में भी हमारी पहचान बनाई, क्योंकि भारत को सबसे गरीब देश माना जाता था। जैसे आज हम अफ्रीका के देशों को मानते हैं ना, अफ्रीका को देशों को मानते हैं कि वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, परंतु भारत को भी इसी स्थिति में जाना जाता था। मैं हमारे जो गुरुजनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी साथियों भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो उसमें मुझे क्षमा करें। शारीरिक विकास करना जो उन्होंने पूरे भारत में नहीं राष्ट्र में किए हैं, पूरे उन्होंने
विदेश में भी किए हैं। इनका जो उन्होंने अपने उद्देश्य दिए चरित्र का विकास करना, अपने चरित्र के बारे में उसका उद्देश्य दिया है उन्होंने, चरित्र का विकास करना और धार्मिक विकास करना और राष्ट्रीय का विकास करना। और आपको मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहानी बताऊं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, तो उनके स्वागत के लिए जैसे उतरे प्लेन से, उनको लगने बहुत सारे अधिकारी है वहाँ के बड़े बड़े, तो वहाँ से जैसे उतरे और बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये कौन सा इंसान है जो भगवा ड्रेस पहन के हुआ, दुपट्टा है, साफा बांधा हुआ है। तो किसी ने पूछा कि सर ये आपकी कैसी ड्रेस है जिसमें आप भगवा कलर के पहन के आए हो, हमारे जैसे कोट जैकेट वैकेट नहीं पहनते। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपकी संस्कृति को आपका दर्जी जीता है, पर हमारी संस्कृति को हमारा चरित्र जीता है। तो वहां से उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति को हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे नहीं। और इसके अलावा एक और कहानी बताना चाहता हूँ। पढ़े तो तुम लोग साथ साथ रहें। स्वामी विवेकानंद ऐसी हस्ती थी जिसके बारे में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उनके पूरे जीवन के बारे में बता सके, क्योंकि ये व्यक्तित्व ऐसा ही था जिसके बारे में कोई भी पूरा वर्णन कर नहीं सकता। हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं इनमें से कोई भी नहीं। उनके बारे में एक कहावत है, मतलब कि जब उनके गुरुजी जो थे उनको कैंसर हो गया था, तो विवेकानंद अपने घर की सारी जो भी समस्याएं हैं उनको छोड़ के वह मतलब कि उनकी सेवा के लिए वहाँ चले गए। उसके पश्चात जब कैंसर से उनके मुंह से मतलब खून वगैरह निकलने लग गया था, उसके पश्चात जो और दूसरे सेवक थे या उनके शिष्य जो रामकृष्ण परमहंस के, वो मतलब उस खून को देख के ये मतलब ये क्या कर रहा है, उसको छोड़ के चले गए। तो उसको उन्होंने गुस्सा आया और उन्होंने वो जो थूक दान या थूक जो थैली होती है उसको पी गई। इसी अनुसार हम समझ सकते हैं कि वो अपने गुरु के प्रति मतलब कितने वो निष्ठावान। और जो उनका जन्मदिन था वो 12 जनवरी 1963 को उसके बाद उनके पिता का जो है 1884 में मृत्यु हो गई थी। और वो जब मतलब मृत्यु होने के बाद उनका परिवार भी इतना मतलब आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था, तो वह फिर एक दिन उनके गुरु के पास है। गुरु तो उस टाइम बने नहीं थे, तो वो रामकृष्ण परमहंस का मतलब सुना था कि एक ऐसे सुनाई करता है, हंसी आती है इसको।